निकालिए एक बार। पाउडर नहीं निकलना, CO2 पाउडर नहीं निकलना। CO2 है जो एयर में CO2 होती है, CO2 जहाँ मार दोगे वहाँ ऑक्सीजन अपने आप कट ऑफ हो जाएगा। अब ये नहीं है किसी आदमी के नाक पे लगा दो CO2 से आदम। ठीक, ये कैसे मालूम हुआ कि एक गड़बड़ चीज़ है? किसी फैक्ट्री में आपको बुला दिया, बताइए हमारा सही है कि खराब है, कैसे बताइए? इसके हेड पे जो है मीटर नहीं लगा, इसके हेड पे लिखा रहता है रीडिंग होती। रीडिंग। इसका वेट पूरी बॉडी सहित गैस सहित वेट करेंगे। 10% अगर लेस है तो गैस भराने की इसमें जरूर आवश्यकता है। बस इसके मुंह पे जो है बना है ना, इस पे खाली पे कंटेनर कितना है, भरे पे कितना है। ये सिलेंडर एक्सपायर कितने दिन में होता है? ये एक्सपायर नहीं होता, वही इसका एक्सपायर है 10% से नीचे जब डाउन हो जाएगा तो इसको भरा देगा। काम तब भी करेगा, लेकिन जी वो एक सामान एक्सटिंग्विशर ABC SCO वो नहीं है कि उस पर घड़ी से मालूम हो जाए एक्सपायर हो जाए। इसका है 10% लेस होने के बाद इसको भरा देना चाहिए, खुद फिल करा देना चाहिए। हाँ बस जाते हैं, पूछना चाहते हैं जब तक इतना पढ़ाया गया अपने को सुरक्षित रख के दूसरे की मदद करना सबसे पहला फार्म। किसी बिल्डिंग में की थोड़ी जानकारी होगी, बिल्डिंग में आग लग गई तो बिना धैर्य यानी कि घर खो तो खुद जाओ, केंद्र जानते हैं बच्चा लोग ओवर कॉन्फिडेंस आग में नहीं पालना और बढ़ाना नहीं है। धैर्य से आग का काम होता है, क्योंकि हम लोग कभी कभी झुलस जाते हैं, विभाग झुलस जाता है। अभी जबल पथुरा में टैंकर में आग लगी है, 2-3 कर्मचारी। ग्रामीण क्षेत्र में फसल जलती है तो यहाँ वीडियो आता है, फोटो आता है, देखते हैं आग जिधर बढ़ रही है पब्लिक उधर ही खड़ी रहती है, उधर से बुझाती है। तो उसमें फसल तो मान लो नुकसान होगी तो बन जाएगी, इंसानी नुकसान बहुत घातक है। तो उसको बचाने के लिए सूझबूझ से आग पे काम करना चाहिए। पहले ग्रामीण क्षेत्र में होता था मेहबंदी ऊँची करते थे, आग क्रॉस नहीं होती। एक फसल होती है अरहर जो ज़्यादा टाइम तक चलती है, उसका जो है क्या बोलते हैं आपका, उसको किनारे किनारे लगा देते थे। वो फसल तब तक खड़ी रहती थी, गेहूँ वगैरह जो है अपना सही हो जाता था, कट जाता था, आग नहीं बढ़ने देती। पतावर पतावर। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हो गया। बिल्डिंगों में जहाँ आप घूमने गए, कहीं मॉल में गए घूमने, कहीं दुकान में गए घूमने, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो फायर एक्सटिंग्विशर लगा है। ये जो आपको आइडेंटिफिकेशन दिया गया है ना, जो वाला बताना जी, ये भी लगे रहते हैं। तो मान लीजिए इसलिए आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आप या कहीं सर्विस कर रहे हो या कहीं घूम रहे हो, तो अपने भी बचे और अब प्रशिक्षण किए रहेंगे तो दूसरे को भी बचा लेंगे। किसी बिल्डिंग में और किसी बिल्डिंग में धुआं भर जाए तब क्या करेंगे? धुआं से कैसे बचाव करेंगे? अरे लेट पे जाएंगे, अंदर जाएंगे, फिर वहाँ कौन है उसको लेट के उसको बोलते हैं पुलिस विभाग में क्राउलिंग पोजीशन, क्योंकि ऑक्सीजन जमीन से थोड़ा ऊपर रहती है। पूरी क्राउलिंग पोजीशन आप लोग वीडियो में देखे होंगे, चलते हैं ना राइफल, तो वही जान लिए जीव रक्षा करने के लिए आप क्राउलिंग पोजीशन में हो के मुँह पे गीला कपड़ा बांध के आपको नुकसान न हो। पहली प्राथमिकता हमेशा ध्यान रखिए कि जीव रक्षा करना, पशु रक्षा करना। उसके बाद आग जहाँ लगी है फायर सर्विस को सूचना दीजिए। उसके यहाँ संसाधन लगे हैं तो उसका फायर सिलेंडर आप लोग चलाना जान गए, हाइडेंट जोड़ना, पानी चलाना जान गए। बड़ी बिल्डिंगों में होता है अक्सर कि मान लीजिए आपको वहाँ से पंप को कहाँ चलाएगा आपको मालूम नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि इतना पानी उसमें प्रथम आ ही जाएगा कि आप आग बुझा दें। क्योंकि जब आग लगेगी छोटी रहेगी ना, ऊपर से टंकी से पानी आता है तो उसका भी प्रेशर होता है। तो आप वो कार्रवाई कर लीजिए, नहीं तो उस समय कहिए कि पंप कहाँ है, पंप चला चले, कुछ नहीं, जोड़िए, जितना पानी निकले वो चला दीजिए। उसके बाद तो कहीं कहीं तक जो है वाल्व खोलते ही मोटर अपने आप चल जाता है। वो होता है ऑटो पर, जी ऑटो में होता है। ऑटो में अधिकांश ये होता है कि जो लोग मानसिक तैयार रहते हैं बिल्डिंग वाले, उसका
अपना मेंटेन रखते हैं। जैसे हम लोग सर फैक्ट्री से आए हुए हैं, वहाँ पे ये लगा हुआ है तो मेंटेन बता रहे हैं ना, तो मेंटेन रखते हैं। कहीं कहीं बिल्डिंगों में लापरवाही कर जाते हैं, वो जो ऑटो सिस्टम बंद हो जाता है, बंद कर देते हैं या बंद नहीं करते बंद हो जाता है, नहीं चलता है, नहीं चलता है। तब भी आपको फोर्स से पानी जो है ऊपर टैंक से मिल जाता है। तो वही यूज करिए, उसके बाद अपना चलाइए करिए। गैस सिलेंडर की जगह बताई दी है, यह मार दीजिए। वो जो है बाल्टी वगैरह का काम तो औरतें नहीं कर पाएंगी, आप भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय जो है उसका ट्यूब भी रहता है साथ में। बाल्टी मारेंगे तो नीचे से निकलेगी जो है ऑक्सीजन लेगा। उसका सबसे बड़ा उपाय है तुरंत बोरा हो, जो भी बेडशीट मिल जाए, बोरा मिल जाए, जो भी खूब भिगो लीजिए, उस पर पीछे से चढ़ा दीजिए या छपा छप उस पर मार दीजिए, घुमा के हैमर की तरह पटक दीजिए, उससे ही बुझ जाती है। बालू में ढकने का प्रयास या उसको उल्टा कहीं फेंकने का प्रयास नहीं। सिलेंडर उठा के आप खड़ा कर दो, कुछ नहीं पट रहेगा, दिक्कत है। और बताइए नुकसान हो तो उसके दो कर्मचारी जैसे आगे जा रहे हैं, बाकी सामान जो सुरक्षित धुएं और पानी से खराब ना हाँ, हो। पानी उसको बाहर निकाल ही साल में निकाल के उसको ढक देंगे मिल जाता है। ट्यूबवेल चलवा के 2 लीटर डीजल डाल के धुएं पानी भर के। हम लोग भी वही करते हैं। जब आदमी कोई गिर जाता है तो पानी मत भरिएगा। जब आप कर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आदमी पानी मत भरिएगा, पता लग जाए। घटना है हुई थी ना कहीं। अभी यहाँ हुई है इसमें। वो कुआं में गिरा, झटके से गिरा, नीचे लेट गया था, उसको तो गैस उतनी लगी नहीं। गड्ढे में गिरा। जब बाद में गए वो खड़े रहे, उनको गैस लगी, 3 एक्सपायर हो गए। अभी इसी महीने में हुआ। गैस जो बताया लड़का लेवल ऊपर ही होता है। हर गाँव नहीं, इधर से थोड़ी साइड तो आप हमेशा सबको बता दीजिए, कुएं में उतरने से पहले 50 बाल्टी 100 बाल्टी पानी छिड़काव, धुआंधार छिड़काव डाल दीजिए। पानी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है आपको, वो तो आप चेक करने के लिए गैस है कि नहीं डाल के, तब भी मत मानिए अपने को। उसमें 50 बाल्टी पानी गैस निकल जाएगी, ऊपर भाग आएगी। कुछ पानी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। गांव घर में छाता मिलेगा टूटा फूटा, छाते को उल्टा डाल दीजिए, घुमा के ऐसे उल्टा डाल के इसे बाल्टी खींचते हैं 50 बार ऊपर का अप डाउन कर देंगे, अपने आप गैस छाते का जो बना रहता है ना, उसके झटके से सब गैस ऊपर आ जाता छाता के बारे में बताया है, बताया है। क्या करेंगे? छाता उल्टा करके घुमा के उसको ऊपर अपना चेहरा बाहर करे रहेंगे। है। आप तो कुएं के ऊपर रहेंगे, बाहर तो उमन रखेंगे गैस, लेकिन ऊपर आते नहीं। देखिए जैसे गाय गाड़ इसमें घुसा हुआ है ऊपर। जो लॉजिक बहुत बड़ा नहीं है। तो प्रयास के चूल्हे में लकड़ी लगाई जाती है घर पर खाना बनाने के लिए। औरतें घर की करती है कि जब खाना बन जाता है लकड़ी निकाल के बाहर आ तो वही प्रक्रिया पर सामान हमारे समझाने का मतलब है कि आप प्रैक्टिकल गांव वाली भाषा प्रैक्टिकल समझो, तो ज़्यादा दिमाग में बैठे। कहीं से उसको ऑक्सीजन मिल रहा, उसको कट ऑफ कर दीजिए, ईंधन निकाल दीजिए बाहर, हिट मिल रहा वो आती जाएगा। ठीक है सर। उसमें जो है बिल्डिंगों में लगा रखा फैक्ट्री में होते हैं उसमें उसमें लाल और पार्किंग वगैरह में होती है। लाल हरा विप करता रहता है। अगर विप कर रहा है तो सही है। तो होता जब धुआं भरता है तो वो जब उसमें धुआं लगता है तो उसका हेड कहीं पॉइंट बना होता है, उसमें जो है इंगित कर देता है कि किस क्षेत्र में कहाँ पर जो है धुआं हो रहा है। एक पैनल लगा होता है, ड्यूटी रूम बना होता है, पैनल लगा होता है। जब वो बजता है तो यहाँ पर लाल बत्ती टुक टुक जलने लगती है। पैनल में प्रेशराइजेशन रूम नंबर समझ रहे हैं। किसी बिल्डिंग के एयर को हमेशा बाहर निकालना और बाहर से एयर को उसका ड्राफ्ट अंदर डालना, तो दवा भी जाए और धुआं जो है बाहर निकाल दे, धुआं बैठा रहे। होजरील बताए थे हम। लैंडिंग बाल पे होजरील और होज साधारण होज लगते हैं। होजरील होती है, होजरील होती है, ड्रम में लिपटी होती है। उसका प्रयोग बताया जाए छोटी आग फर्स्ट एड में ही उसका वो फर्स्ट एड का ही उपकरण है। जैसे होजरील हुई, फायर एक्सटिंग्विशर हुआ, ये फर्स्ट एड के उपकरण है। छोटी आग को बुझा लेना। तो ये आ जाएगा, यानी कि जो है जैसे इतना मोटा है तो ये पकड़ लेगा। जिसकी जितनी ग्रिप हाइड्रोलिक कटर उठाना
बेड राइजर और डाउन कमर के बारे में बताया था। बेड राइजर और ड्राई राइजर डाउन कमर के बारे में बताया था। बेड राइजर ड्राई राइजर डाउन कमर के बारे में बताया था। अरे बताया था, बेड राइजर गीला राइजर में पाइप होता उतरा हुआ, और सूखा पाइप पहाड़ों और मैदान के लिए बताया था। बताया तो। ये बताया था, एक पहाड़ में और एक मैदान में बेड राइजर होता है मैदान में, और ड्राई राइजर पाइप लगता है पहाड़ों में। ये बताया था यार, याद रखो थोड़ा। ट्रायंगल ऑफ फायर, ट्रायंगल ऑफ फायर, आग का त्रिभुज, इसके बारे में बताया था। जी बताया था। वही पूछ रहे, वही बताना पड़ेगा, साहब आएंगे अभी। फायर पंप दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और रोटरी पाइप पंप दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ कौन सा चलता है? सेंट्रीफ्यूगल। पाइप का प्रयोग बताया, के बारे में बताया, कैसे फैलाते हैं, फैलाने का तरीका बताया है। इसके जो नख होते हैं उनको पकड़ो और हाथ को ऐसे ऐसे करते रहो, यूँ अपने आप घूमता रहेगा। अगर आप ऐसे करोगे तो घूमेगा नहीं, पाइप खींचा चला जाएगा। इन्हें कहते हैं लक। इनको ये किस तरफ है, किस तरफ है, इन्हें ऐसे इजीली पकड़ोगे तो ऐसे पकड़ते चले जाओगे, कुछ नहीं होगा। हल्का ऐसे दोगे आराम से सहारा, ताकि वो निकलते चले जाए। ये इन्हें कहते हैं लक। नॉर्मली में कभी कभी इतनी हमसे हाथ से फोर्स नहीं लग पाती कि बड़ी बड़ी जगह काट सकेंगी, और इसीलिए ये है हाइड्रोलिक। स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम जानते हैं ना, स्मोक एग्जॉस्ट वाला है। ये सामान हटा लो, इधर नीचे कर दो उसको, वो दिखाई देगा सबको। ये है हाइड्रोलिक कटर। इसमें ये ऑप्शन दिया है वाल्व ओपन का और खोलने के लिए। ये मुंह बंद है, इसका मतलब है इसे ऐसे करोगे तो ये बंद में है, और इसे ऐसे करोगे तो ये ओपन होगी। ये है, ये देखिए पकड़ते हैं ऐसे, ये देखो इसका माउथ ओपन हो रहा है। ये हाइड्रोलिक है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा है वही काम कर रहा है। जितना मुंह फैलेगा, इसकी कैपेसिटी जितनी दी गई है। ये शटर को ऊंचा कर रहा है, तोड़ रहा है। और जहाँ कहीं भी हमसे हाथ से भी फोर्स नहीं लग रहा, घुसा के इसे उल्टा भी यूज़ कर दो आप, यहाँ से कोई चीज़ खुल नहीं रही है। और ये ऐसे करके बंद में ऑप्शन करा, तो ये आप हाइड्रोलिक प्रेस करेंगे तो ये प्रॉपर बंद हो रही है, मतलब काट रही है कोई चीज़। कोई चीज़ दब रही इसके अंदर कटेगी, हाँ कट जाएगी। अभी लाके दे। कौन कौन से? पहले हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। आजा भैया आजा, जब पीछे रख। ईंधन, हवा और गर्मी। ये आग की परिभाषा है। जब ईंधन और एक साथ मिलने पर उसकी गर्मी एक निश्चित तापमान पर आने पर आग जल उठती है। आग हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। वो लड़के पीछे वाला, ये है BS सेट, इसके बारे में बताया था। ये मल्टीपर्पज लेके CO2 ले धार बना सकते हैं, फुहारा बना सकते हैं, कैसे भी आग बुझा सकते हैं। ठीक है। ये डिवाइडिंग और कलेक्टिंग नाम क्या बताता है इसका? ब्रांच प्रकार बताओ, कई प्रकार की ब्रांचें होती हैं। इसका नाम है डिवाइडिंग कलेक्टिंग। डिवाइडिंग का मतलब है बांटना। एक प्रेशर से हमें आगे दो काम अलग अलग जगह से करना है, तो डिवाइडिंग का मतलब है बांटना। जैसे ये है कलेक्टिंग। कलेक्टिंग का मतलब है दो पाइप, जैसे हमें आगे प्रेशर ज़्यादा चाहिए, दो पाइप हमने इकट्ठे करे
बड़ा पाइप जोड़ के हमें ज़्यादा प्रेशर मिल गया, इसे कहते हैं कलेक्टिंग। 2 पाइप से 1 पाइप कनेक्ट करके हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए उस जगह, ताकि आग को अच्छे से बुझा सके। तो यह है कलेक्टिंग बना लो अगर कोई हो तुम्हारा साथी। और इसका ही ये थोड़ा बड़ा रूप हो जाता है, इसको ऐसे करके इसे कह देते हैं डिवाइडिंग। रखिए डिवाइडिंग अंदर देख ले, होगी डिवाइड हो जाती है और 2 से 1 में डिवाइड हो जाती है। काम अलग अलग है। आप पहचानो कि कैसे अंतर खाली इनका रहता है। ये है फीमेल कपलिंग, ये लीजिए। ये उल्टा यहाँ होती है और ये वाली मेल कपलिंग यहाँ होती है। ये है डिवाइडिंग, इसमें एक और फर्क लगा हुआ है। ये हैंड कंट्रोल डिवाइडिंग यूजिंग है। हैंड, ये जो हत्था लगा है, ये हत्थे को दाएं बाएं घुमाएंगे तो इससे क्या है, पानी भी कंट्रोल कर सकते हो और एकदम बंद भी कर सकते हो। जहाँ पे हमें पानी नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं है, बंद कर दो। तो ये हैंड कंट्रोल है, ये हत्था लगा है हैंड कंट्रोल। हमें अगर एक पाइप 1 लाइन चलानी है तो हम 1 लाइन चला लेंगे इससे, और अगर 2 लाइनें चलानी है तो हम 2 लाइनें चला लेंगे इससे। हमें पानी बंद करना है तो बंद भी कर देंगे। पानी को कम करना है, रोक देना है पानी की, अब आगे जरूरत नहीं तो इसको एक ब्रांच चला लेंगे। इसका काम हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं? ऐसे अग्निकांड पर जहाँ पर आग फैल रही हो और हमें आग को चारों तरफ से घेरना है। एक पाइप से पाइपों की कमी होना, यानी कम पाइपों की यूज करने पर हम इसका प्रयोग करते हैं। एक पाइप से 2 लाइन बनाकर बीच में लगाकर हम आग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। नहीं, इतना प्रेशर हमारा इंजन से बढ़ाते हैं, प्रेशर से ही दे। प्रेशर हम अपनी गाड़ी से भी दे सकते हैं। पंप 60 GPM का है तो नॉर्मल आग के लिए 60 GPM पर्याप्त है। लेकिन बड़ी आग है, हमें ज़्यादा प्रेशर चाहिए, ज़्यादा लाइनें फैलानी है। हमारे पास गाड़ी में खाली 2 लाइन फैलाने की जगह है, तो हमें ज़्यादा लाइनें चाहिए। लाइन का मतलब है पाइप। तो हम लोग डिवाइडिंग जोड़ लिए, हमारी 3 लाइन हो गई। हमें फिर एक और डिवाइडिंग जोड़ लेंगे, हमारे पास 4 लाइनें हो जाएंगी, ताकि आग को हम चारों तरफ से कवर करके बुझा सकें। मेन मकसद है आग को फैलने ना देना और वहीं से वहीं। इसमें हमने 2 डिवाइडिंग कर दिए, एक इसमें चल रहा है, एक इसमें चल रहा है। हमें ज़्यादा आवश्यकता पड़ी, हमारा पंप बहुत पावर का है, तो इसके आगे जो पाइप लगाया उसके आगे एक डिवाइडिंग और जोड़ देंगे, तो उसमें 2 और लाइनें हो जाएंगी। लाइनों को फैलाना जैसी आवश्यकता है वैसी। अब इसमें अगर ज़रूरत पड़ेगी इसमें भी आगे जोड़ देंगे, तो हमारी 2 की जगह यहाँ पर 4 लाइनें चलने लगेंगी। मुझे वैसे इतना कभी करना नहीं पड़ता है। अंतर देख लो, ये जो फीमेल कपलिंग है, इसमें 2 फीमेल कपलिंग है, 1 मेल है। इसका मतलब ये डिवाइड करेगी। और ये है कलेक्टिंग, 2 मेल कपलिंग है और 1 फीमेल है, तो ये कलेक्ट करेगी प्रेशर को। क्योंकि हमारी पाइप की बनावट ऐसी है ताकि हम उसको आगे से एडजस्ट कर सकें। आगे हमें ब्रांच लगानी रहती है मेल कपलिंग वाली, इसीलिए ये फीमेल कपलिंग है, ताकि आगे मेल लग सके, इसीलिए इसको कहते हैं डिवाइडिंग। और ये है कलेक्टिंग, ताकि 2-3 प्रेशरों को हम आगे देखोगे फिर फीमेल कपलिंग लगी रहती है, जिसमें हम लोग ब्रांच को लगाते हैं। तो इसीलिए ये उसके लिए बनी होती हैं। इसे अंतर खाली यही है, इतना है सेम, अंतर खाली ये मेल और फीमेल कपलिंगों का है। और ये एडवांस है, थोड़ी हैंड कंट्रोल है, ये थोड़े पुराने मॉडल की है, बस अंतर इतना है। चलो इसको उठा के दिखाओ। भाषा में क्या कहते हैं आप लोग? क्या कटर? बोल्ट कटर। ये मोस्टली मेटल को काट सकता है, कोई भी मेटल, लेकिन इसकी क्षमता के अनुसार जितनी इसकी कैपेसिटी दी गई है। जैसे आग लगी है किसी गोदाम में, कमरे में, जहाँ पे कहीं चाबी नहीं मिलती है, कुछ भी हो जाता है, तो इससे हम लोग ताला, शटर इजीली काट सकते हैं। इसकी कैपेसिटी जितनी दी गई है नॉर्मली काटने के लिए। वैसे तो हमारे पास जापान से भी सरिया काट सकते हैं, जो हाइड्रोलिक है। हाइड्रोलिक का मतलब समझते हैं? हाइड्रोलिक दिखाया था प्रेशर। वो सादे भी होते हैं, नॉर्मली भी, स्क्रू वाले जो घूम के ऊपर चढ़ते हैं, और एक होते हैं हाइड्रोलिक वाले, जिन्हें हम लोग इजीली दिखाया था हाइड्रोलिक पंप करके इजीली कोई भी बड़ा सा बड़ा काम कर सकते हैं। वैसे भी हमारे पास ये वाले रखे हैं एडवांस्ड वाले, वो अभी आपको दिखाते हैं। और कैसे रोकेंगे?
बंद कमरे में आग लगी है, आग फैलाना नहीं है। एक कमरे में आग लगी है और उसमें आग हम दूसरे कमरे में ना फैलने दें तो हम क्या कर सकते हैं उसका प्रयोग? ये नहीं कटेगा। काट दे, काटो। इसको क्यों काटोगे? डंडा उसका है। ये तो खराब है, टूटा। खराब नहीं, डेंड होगा उसमें। सरिया मिल जाते हैं। बंद कमरे में आग लग जाती है और बगल में कमरा है जल सकता है, उसमें भी सामान भरा है, तो आप उसको कैसे रोकेंगे कि आग ना फैले? रूम के दरवाजे खिड़की नहीं खोलेंगे, जहाँ तक हो सके उसे बिल्कुल बंद रखिएगा, तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो उसकी आग की लपट यूं यूं नहीं लहराएगी और दूसरे दरवाजे को वो कवर नहीं करेगी। कब तक ना खोलो? कि सबसे पहले हमें फर्स्ट एड किसको दिलाना है, जीवन किसका ज़्यादा खतरे में है, तो ब्लड वाले का है, तो उस ब्लड को रोकने के लिए ऊपर पैर बांधोगे, बताएंगे भी कैसे बांधना, और हाथ कटे वाले को छोड़ दो, ब्लड वालों को अस्पताल पहुंचाओ, जिसका ब्लड बह रहा है, जिसका हाथ कटा है उसको, जिसका हाथ दबा है उसको बाद में आके निकालो। कोई आदमी बेहोश हो रहा है, पड़ा रहने दो उसे, अब बेहोश हो तो जीवित है, मरेगा नहीं, लेकिन जिसका हाथ कटा है वो भड़बड़ा रहा है, परेशान हो रहा है, ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसको निकालो, दोनों को निकालो, एक साथ ले जाओ, दोनों नहीं मरेंगे। इसी तरह से होता है बिच्छू का मार देना, तो जहर चढ़ता है तो जहर को ऊपर से बांधा जाता है। आप ब्लड रोकने के लिए और जहर रोकने के लिए कहाँ बांधेंगे? जहाँ पर सिंगल हड्डी होती है, जांग में और यहाँ पे, और बांधेंगे ढीला करके। है रुमाल किसी का? आप लिया ऐसे करके फटाक से तुरंत गए, फर्स्ट एड करना है, इसको बांध दिया, ऐसे करके ब्लड रोक दिया, इसका ब्लड रुक गया? नहीं रुका सर, नहीं रुका? नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? ढीला है। हम इससे टाइट करेंगे, अब रुक गया। अब बताइए हमने इससे टाइट क्यों किया? जितना टाइट होना चाहिए उतना हो जाएगा। उससे मतलब नहीं, हम कितना भी टाइट कर दें, ये कस के कर दिया टाइट है बहुत, लेकिन हमने इसलिए किया टाइट, अगर हम इसका एक साथ कस के बांध देंगे तो बार बार गांठ खोलने में टाइम लगता है और बांधने में डिस्टर्ब होते हैं, तो इसके खून को हम रोकेंगे, और रोकेंगे भी नहीं, बहाएंगे भी और रोकेंगे, इसका प्रेशर कम करेंगे कि कम निकले, ऐसा करके ऐसे हल्का कर देंगे, 10 मिनट बाद फिर कर देंगे, ऐसे फिर कर देंगे, फिर कर देंगे, इतना करना है। ऐसा क्यों करेंगे? अगर हम ब्लड रोक देंगे तो इसके अंदर एयर आ जाएगी नसों में, तो यहाँ तक ब्लड जम जाएगा, और यहाँ से बांध दिया है तो जब जहाँ ब्लड जम जाएगा, नस निष्क्रिय हो जाएंगी, तो क्या होगा? बेकार हो, थक्का जाए, सड़ने लगेगा हाथ, ब्लड निकलेगा नहीं, प्रेशर नहीं आएगा, तो हाथ कटना पड़ेगा। हाथ बचाना है इसलिए ऐसा बांधेंगे ढीला करके, उसका ब्लड बहता रहेगा, तो उसमें अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो ब्लड जमेगा नहीं, और डॉक्टर वहाँ जाएगा तो पट्टी कर देगा, बराबर हो जाएगा, जान बच जाएगी। दोनों तरफ से हाथ बच जाएगा और ब्लड ना बहने से जान बच जाएगी। ठीक है, ऐसा ही काम करना। आपको बिच्छू मार देती है, बिच्छू में कम दर्द करता है, उसका कम गाढ़ा होता है, लेकिन सांप का जहर जहाँ तक जाएगा वहाँ ब्लड जमाता है, इसलिए आदमी को शून्य में ले जाता है, सोने नहीं दिया जाता है। तो वही क्रिया करना है, हल्का ढीला करना है 15 मिनट में ही, और फिर टाइट कर देना है। यहाँ का जमीन, यहाँ का ब्लड खराब ना होने पाए, उसकी भी जान बचा लेंगे। तालाब में डूबते हुए आदमी के लिए बताया था कैसे रेस्क्यू करेंगे, बेहोश कर लो उसे अपने आप को बचाते हुए। और जैसे मान लीजिए कि एक बाढ़ आ गई है, इस समय चली रही है, बाढ़ में एक आदमी बहता हुआ जा रहा है, एक सर बहता हुआ जा रहा है, वो आदमी जाकर के एक डाल पेड़ मिल गया रास्ते में, उसने पेड़ डाल पकड़ ली और उस पर रुक गया, सर्प भी गया, उसके बगल वाली डाल को पकड़ रुक गया। अब हमें आदमी को बचाना है तो हमें क्या करना है? तो हमें सर्प और आदमी दोनों में मौत भी खड़ी है, पानी में मौत है आदमी की, तो हम रेस्क्यू करने जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा?
सर को वहाँ बैठा नहीं, हटाएंगे, सर को हटाएंगे नहीं, सर को हटाएंगे नहीं।